तो खुदावंद यीशु ने उनसे कहा कि जाओ, घरों के अंदर जाओ और उनके लिए सलामती चाहो और तेल लो साथ और जाकर इनको लगाओ, मलो और इनके लिए दुआ करो और इनकी बीमारियां चंगी हो जाएंगी, रूहानी मर्ज़ें भी जाएंगी, जिस्मानी मर्ज़ें भी जाएंगी। आज मैं चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट को चैलेंज दे रहा हूं। आज मैं चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट, जितना मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो आप किसी भी जगह पर हैं, आप आज चर्च आए हैं या नहीं आए, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, खुदा आपके खानदान को ब्लेस करना चाहता है। रोजों के अय्याम शुरू हो रहे हैं आइंदा दिनों के अंदर। खुदा चाहता है कि आपके खानदानों के अंदर खादम उतरे, खादम आए और आकर आपकी फैमिलीज को बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे। सुनिए गौर से इस बात को। खुदा चाहता है, जिस तरह उसने शागिर्दों को भेजा कि जाओ और जाकर इनके घरों के अंदर उतरो, घरों के अंदर उतरो, क्योंकि मैं घरों के अंदर जाना पसंद करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह गए घरों के अंदर, उतरे घरों के अंदर, और अब उन्होंने शागिर्दों को हुक्म देकर हमें एक नमूना दिया, उतरो घरों के अंदर। और फिर घरों के अंदर जाके करना क्या है? सलामती चाहनी है, बेअमनी है घरों के अंदर, बेसकूनी है घरों के अंदर, लड़ाई झगड़े हैं घरों के अंदर, फ्रस्ट्रेशन है घरों के अंदर, प्रॉब्लम नुक्ता अरूज पर पहुंचे हुए हैं घरों के अंदर। खुदा चाहता है कि खादम जाएं और जाकर सलामती चाहें इनके लिए। और जब आप इनके लिए सलामती चाहते हैं, खानदानों के अंदर सलामती कायम हो जाएगी, सलामती ठहर जाएगी। और फिर लिखा है, अगर घर के अंदर कोई बीमार है तो तेल मल के उनके लिए दुआ करे और उस दुआ के सबब से बीमारी जाती रहेगी। कोई आमीन कह सकता है? उस दुआ के सबब से बीमारी जाती रहेगी। आपके खानदानों के अंदर से रूहानी अमराज जो है रूल कुद्स के वसीला से जाएंगे। और फिर मैं आपको श्योरिटी इस बात की देता हूं, आप और खादम मिलकर जब दुआ करेंगे अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, जब आप उसको बर्रे के लहू में छुपाएंगे, जब किसी चीज को आप उसकी सिक्योरिटी को, उसकी ग्रोथ को, उसकी ऐसी ऐसी नेगेटिव चीजों को जो वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसे उठाएं और खुदावंद यीशु के कदमों के अंदर लेकर आएं और उसको बर्रे के लहू में छुपाएं और रूह कुद्स से मिन्नत करें कि खुदावंद इसकी मुहाफजत कर। तो मैं आपको ईमान के साथ कहता हूं, आप सो जाएंगे, मैं सो जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जावांगा। इसका मतलब है कि आप सोएंगे आराम से और बर्रा आप आपकी हिफाजत करेगा और आपको बरकतों पर बरकत देगा। किसी किस्म की प्रॉब्लम आपके खानदान के अंदर नहीं आएगी। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। तो खादम, एल्डर, डीकन, पास्टर्स, बाइबल में लिखा है बुजुर्गों को बुलाओ। तो जब आप इनको अपने घर के अंदर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, जब आप इन्हें इनविटेशन देते हैं कि आए, हमारे लिए बरकत चाहे, हमारे बच्चों के लिए बरकत चाहे, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी जॉब के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे रिलेशन के लिए, हमारी रिलेशनशिप के लिए आप बरकत चाहें, तो ये जब आपके घरों के अंदर आएंगे, खादम उतरेंगे, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जहां मेरा खादम है वहां मैं मौजूद हूं। तो आपके खानदानों के अंदर सलामती ठहरेगी, आपके खानदानों के अंदर बरकत ठहरेगी। आप चाहते हैं कि आपके खानदानों के अंदर बरकत आए, तो आइए दोनों हाथ उठाएं। पास्टर साहबान यहाँ मौजूद हैं। हमने आज स्पेशल ऑयल यहाँ पर लिया है, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल हमारे पास मौजूद है, खादम मौजूद है। कलीसिया और खादम मिलकर इसको बरकत देते हैं, इस ऑयल को। और ये ऑयल जो है, खादम आइंदा दिनों में आपके घरों में आएंगे, आपके बच्चों को बरकत देंगे, उन्हें ऑयल से ब्लेस भी करेंगे। आपके बीमार अगर कोई है उन्हें ब्लेस करेंगे, उन्हें बरकत देंगे और आपके लिए खुशी की खबर लेकर आएंगे और आपके लिए सलामती लेकर आएंगे। और आप देखिए, ये जो आइंदा ईस्टर आ रहा है, ये आपके लिए बाइश बरकत ठहराया जाएगा। आपके हालात बदल जाएंगे, आपके खानदान की समतें बदल जाएंगी, रुख बदल जाएंगे, इसलिए कि खुदा का बेटा यीशु खुद आपको बरकत देगा और आपके घरों की सिक्योरिटी, आपके घरों की चार दीवारी बर्रे के खून में छुप जाएगी। और मैं, जैसे मैंने अपने खानदान का ईमान बताया कि मेरी वालिदा हमें यह बताती थी, हमने अपनी आंखों से इस बात को देखा, महसूस किया
کہ کبھی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوا، کیونکہ میری والدہ کہتی تھی ہمارے چاروں دیواروں کے اوپر خداوند کی آگ 24/7 چلتی ہے، اور یہ آگ دعا کے وسیلہ سے چلے گی، دعا کے وسیلہ سے روح القدس آپ کی زندگیوں کے اندر کام کرے گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور میں گزارش کروں گا کہ اس آئل کو اٹھائیے خدا کے حضور میں، اٹھائیے خدا کے حضور میں، اسے بلیس کریں۔ خادموں سے گزارش ہے، خادم اپنے دائیں ہاتھوں کو بڑھائیں، خادم اپنے دائیں ہاتھ اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ بھی سکتے ہیں، آپ قریب ہیں، جو قریب ہیں وہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، جو نہیں قریب وہ بھی اپنے ہاتھوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ اور نزدیک آ جائیں، آپ اور نزدیک آ جائیں تاکہ آپ اسے چھو سکیں، ٹچ کر سکیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چھونے سے برکت نکلتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اگر چھوتے تھے نا لوگ تو اس سے برکت نکلتی تھی۔ آپ خادم جو ہے، خادم ہاتھ لگاتا ہے نا تو بلیسنگ جاتی ہے، برکت جاتی ہے، خدا کی قوت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دعا کریں، آئیے دعا کریں، آئیے دعا کریں، اور یہ آئل جو ہے اس کو بلیس کرتے ہیں۔ خداوند میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے تمام پاسبانوں کے ساتھ مل کر ہم اس آئل کو جو اس وقت خادموں کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اور ہم نے تیرے پاک فضل کے تخت کے سامنے سارے خادموں نے مل کر پیش کیا ہے۔ تیرے کلام کا یہ وعدہ ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ جس کام کے لیے دو آدمی متفق ہو جائیں گے میرے باپ کے ہاں وہ ہو جائے گا۔ خداوند میں منت کرتا ہوں ابھی اسی وقت تیری حضوری آئے، تیری معموری آئے، اور خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں اے خدا اس آئل کو ہم خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں بلیس کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں، تاکہ یہ ابلیس کے خلاف بطور آگ کے استعمال ہو، بیماری کے خلاف بطور شفا کے استعمال ہو۔ جہاں جہاں یہ استعمال کیا جائے برے کی حضوری زور کے ساتھ ٹھہر جائے، زندگیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر ٹھہر جائے، اور جب تیرے خادم اس کو مستقبل میں استعمال کرتے ہیں اس کے وسیلہ سے تیرا بیٹا یسوع مسیح خاندانوں میں جلال پائے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔